देखिए ये वीडियो जो है 9th और 10th दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्लासों में रियल नंबर पढ़ना है। तो चलिए पहले जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, जिससे कि पता चल गया कि आपका रियल नंबर क्या होता है। अब समझिए, रियल नंबर में आपका इरेशनल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, निगेटिव इंटीजर। ये सब को मैं बारी बारी से आपको समझाने वाला हूँ। मैं रेशनल नंबर भी बताऊँगा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर सारा बताऊँगा, तब आपको पूरा का पूरा रियल नंबर समझ में आएगा। अभी अभी याद रखिए कि रियल नंबर का डेफिनेशन ये होता है। रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर। इतने सारे से मिलकर आपका रियल नंबर बनता है। तो यहाँ भी देख भी सकते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के भी पार्ट होते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, तो आपको इरेशनल नंबर तक ही पढ़ना है। फिर आपके जो रेशनल नंबर होते हैं, इसके दो पार्ट बन जाते हैं। रेशनल नंबर के दो पार्ट बन जाते हैं, एक तो आपको फ्रैक्शन और दूसरा होता है इंटीजर। और फिर जो है इंटीजर, फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, इंटीजर का पार्ट होता है। दो पार्ट होता है, एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है होल नंबर। और होल नंबर के फिर से दो पार्ट बनते हैं, एक होता है जीरो और एक होता है नेचुरल नंबर। तो इन सब को मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ, जो कि रेशनल नंबर का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पहले तो हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन जान लिया, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर का डेफिनेशन जान लिया, अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर को मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये एक अलग टाइप से हो जाता है, जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, इन सब को हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जिसको कि हम फ्रैक्शन में लिख सकें। रेशनल नंबर वो होता है जिसको कि हम फ्रैक्शन में लिख सकें, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर बोथ द नोमिनेटर द टॉप नंबर, नोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो टॉप में होता है, एंड द डिनोमिनेटर द बॉटम नंबर, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है, आर इंटीजर, जो ऊपर में रहता है और नीचे में रहता है, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में है। तो ये क्या है आपका, ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो जो दोनों रहे, ये क्या रहे, आर इंटीजर, दोनों क्या रहे, इंटीजर हो, ये क्या हो, इंटीजर। एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो नीचे वाला है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार और समझ लीजिए, जो P/Q के फॉर्म में रहे और नीचे वाला यानी कि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, तभी वो क्या कहेगा, रेशनल नंबर कहेगा। अब रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इंटीजर और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन। तो इन दोनों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन का ये डेफिनेशन सबसे सही है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल नंबर और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कि एक दर्जन क्या है, आम है, एक दर्जन आम है, केला है, जो भी कर लीजिए, तो ये कितना होता है, 12। तो फ्रैक्शन समझिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे हम आधा कह दिए, 12 का आधा, तो ये क्या हो गया, 1/2, यही क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। आधा कह दिए, ये हो गया फ्रैक्शन। अगर 1/3 कह दें, 1/4 कह दें, 1/5 कह दें, मतलब यही एक जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल नंबर, ये क्या है आपका होल नंबर है, इसका पार्ट हो जा रहा है। 1/2 पार्ट हो गया, 1/3 भी पार्ट हो गया, 1/4 भी पार्ट हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और समझिए आगे, ए फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, द नोमिनेटर ऑन द टॉप एंड द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमिनेटर। सॉरी, यहाँ पर है द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, जो लाइन के ऊपर आता है, यानी कि ये जो आपका लाइन है 1/2 यहाँ लिखे, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो रहेगा, इसको क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर कहेंगे। ऊपर वाले को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर कहेंगे, और नीचे वाले को आप क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। तो यही आपका जो है फ्रैक्शन होता है। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर और कलेक्शन आर टेकन। जैसे यहाँ पर हमने 12 लिया था, तो 12 का, यहाँ पर हमने 12 लिया था, तो 12 का अगर हम फ्रैक्शन निकाले आधा, तो कितना पार्ट हो जाएगा, एक में हो जाएगा 6 और दूसरे में भी हो जाएगा 6। आधा पार्ट करना है तो 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो एक को मिलेगा मान लीजिए 6, तो दूसरे को भी मिलेगा 6। तो क्या हो गया, बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझिए, अगर हमारे पास 12 है, यहाँ भी हम 12 ले लेते हैं और हम इसको आधा नहीं करके 1/3 भागों में बांटते हैं, यानी कि 12 का 1/3 भागों में बांटते हैं, तो 12 गुने हो जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी कि 4 के भागों में आप बांटते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/3, ये क्या हो गया, 12 का क्या है, फ्रैक्शन है।
तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखने के लिए, तो ये आपका जो है सही डेफिनेशन। देखिए इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर कंप्राइजिंग जीरो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हो, जीरो हो, किस सबको क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर हो, इसको क्या बोलते हैं? सबको जीरो। जैसे -1 भी क्या है? इंटीजर है। जीरो भी क्या है? इंटीजर है। और 1 2 3 ये सब भी क्या है? इंटीजर है। तो समझ गए इंटीजर किसको बोलते हैं? जो निगेटिव नंबर, जीरो और 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर, इन सब को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे कि -1 क्या है, तो ये क्या है? आपका इंटीजर है। और जीरो पूछ दे जीरो क्या है, तो जीरो आपका इंटीजर है। अगर कोई पूछ दे कि 3 क्या है, तो 3 आपका क्या है? इंटीजर है। हालांकि इसको आगे चल कर बांट दिया जाता है, जैसे होल नंबर और निगेटिव नंबर। होल नंबर और निगेटिव नंबर मैं बता रहा हूँ कि होल नंबर याद रखिए कि इंटीजर क्या होता है, जिसमें जीरो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों होते हैं, उसको इंटीजर बोलते हैं। लेकिन आगे चलकर आपको होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स में बांट दिया जाता है। यहाँ पर देखिए निगेटिव इंटीजर, ए निगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या है? इंटीजर है। टू बी लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ ए नंबर लाइन। जो हमारा नंबर लाइन, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन है। तो जो जीरो के लेफ्ट में रहता है, यानी कि इधर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। तो जीरो के इधर क्या रहता है? -1 -2 -3 इस प्रकार से रहता है। और इधर क्या रहता है? पॉजिटिव, यानी 1 2 3 इस प्रकार से रहता है। तो जो लेफ्ट में रहता है इसी को क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। तो हमारा समझ गए कि निगेटिव इंटीजर क्या होता है? इट इज़ लेस देन जीरो। ये जीरो से क्या होता है? कम होता है। एन इंटीजर दैट हैव निगेटिव साइन। जो इंटीजर उसी को कहेंगे जिसके पास जो है निगेटिव साइन होता है, यानी कि माइनस में होता है। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। इन सब को जो है इंटीजर भी बोलेंगे। लेकिन इंटीजर के टाइप में कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे? -1 को नेगेटिव इंटीजर, -2 को नेगेटिव इंटीजर, -3 को नेगेटिव इंटीजर, -4 को नेगेटिव इंटीजर। लेकिन इन सब को इंटीजर भी बोलेंगे। अब देखिए होल नंबर किसको बोलते हैं? द होल नंबर आर द नंबर विदाउट फ्रैक्शन एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। जिसमें कि फ्रैक्शन ना हो, विदाउट फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, यानी कि p/q के फॉर्म में ना हो, ये नहीं होना चाहिए। और जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर और जीरो हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब होने चाहिए, और उसमें जीरो भी होने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। तो होल नंबर उसी को बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 और ये आपका जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W। होल नंबर को आपको W से ही लिखना होगा। एंड द सेट ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में या फिर कोई भी पूछ दे कि 8 क्या है, तो 8 आपका 8 जो है ये क्या है? तो ये आपका होल नंबर है। और प्लस में ये क्या है? इंटीजर है। और क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। तो 8 को क्या क्या कह सकते हैं? होल नंबर है, इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो याद रखेंगे कि होल नंबर क्या क्या है। हालांकि जीरो को हम नहीं कह सकते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। जीरो को हम केवल और केवल इंटीजर कहेंगे और होल नंबर कहेंगे। जीरो को याद रखिएगा कि क्या क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे या फिर होल नंबर कहेंगे, I और W। अब देखिए होल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक तो जीरो और एक आपका नेचुरल नंबर। तो जीरो को बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो जीरो होता है। और जीरो क्या है? एक इंटीजर भी है और एक आपका होल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जहाँ पर q नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि जो इरेशनल नंबर होगा वो आपका जो है p/q के फॉर्म में नहीं होगा। और आगे कहता है आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यही क्या होता है? इरेशनल नंबर है। नाउ लेट अस एलेबरेट। इरेशनल नंबर कुड बी रिटेन इन द डेसिमल बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि जो भी रेशनल नंबर है इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे 0.1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। लेकिन इसको जो है फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q के फॉर्म में आप कभी भी नहीं लिख सकते, कभी भी आप नहीं लिख सकते। इसी को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये और कह रहा है विच मीन्स दे कैन नॉट बी रिटन इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। मतलब दो इंटीजर के रेशियो में नहीं बदल सकते। जैसे कि दो एक मतलब मान लीजिए कि 6 एक इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो इनके रेशियो में यानी कि 6:7 में आप कभी भी लिख नहीं सकते। तो मेनली एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। इसको केवल और केवल डेसिमल में ही लिखा जा सकता है। 1 2 1 1 2 2 2 मतलब कुछ भी डेसिमल हो, 0.5 6 7 8
5, 7, 9, 10 या फिर जो भी हो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको जो है ये जो डेसिमल है इसको कभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में फिर से नहीं ला सकते हैं। ये जो डेसिमल है, कुछ डेसिमल होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि 0.2 केवल लिखे तो ऊपर से एक नीचे आ गया, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा डेसिमल जिसको कि हम फ्रैक्शन या फिर रेशनल में हम नहीं बदल सकें उसी को क्या कहते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रेशनल नंबर जो है कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता है, और ना ही जो हमारा डेसिमल दिया गया है 0 जो भी दिया गया है यहाँ पर XYZ जो भी दिया गया है इसको भी कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। और जो है ये जो है सामान्यतः जो रूट के फॉर्म में होता है, यानी कि √2 √3 इस फॉर्म में रहता है। ये सब क्या है, रेशनल नंबर। अंदर से रूट ना निकले, ये जो मान लीजिए कि √4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि यहाँ पर आपका क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट रूट ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो है √2 √3 √7 √11 ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर है।